100 वर्ड्स रोज बोले जाने वाले हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, छोटे छोटे ये शब्द हैं जिनको हम जानेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और इनसे सेंटेंस बनता कैसे है। इन वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ छोटे वर्ड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और रटिए, थोड़ा याद कीजिए, समझिए बात को। बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए देखिएगा किस तरीके से हो रहा है। आप लोग नोट्स में लिखते रहिए इन शब्दों को, कौन सी जो मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, इनको जिस तरीके से धीरे धीरे आप याद कीजिएगा उसी हिसाब से आप थोड़ा ज़्यादा बेटर सीख पाइएगा। तो चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत और भी, इन दोनों शब्दों को टू, मतलब जो टू है, टू इन दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत और भी के लिए भी। तो इसका कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, किस तरीके से इसको प्रयोग करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वह बहुत होशियार है, यानी कि ही इज टू स्मार्ट, समझ रहे। तो यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। टू का बीच में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है देख रहे हैं कि ही इज टू स्मार्ट, वह बहुत होशियार है। यहाँ पे है सो, मतलब देखा, ठीक है। ये सो मतलब क्या होता है, देखा। इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं कि आई सो हिम, मैंने उसे देखा। और ये सो को देखो इस तरीके से हमने इस्तेमाल कर दिया है और इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं। तो कैसे बना कि मैंने उसे देखा, आई सी हिम, ठीक है। अब यहाँ पे सब और सभी, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल जो है सिर्फ ऑल के लिए करते हैं, ठीक है। सब आ जाता है या सभी आ जाता है, किसी टेंस में लिखा हुआ है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि ऑल आर प्रेजेंट, यानी कि सभी मौजूद हैं। ऑल आर प्रेजेंट, ऑल आर प्रेजेंट। तो यहाँ देख रहे हैं आर का हम इस तरीके से ऑल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्यू, फ्यू मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा या कोई चीज़ है जैसे थोड़ी सी है, ठीक है। कहेंगे बहुत थोड़ा है, या आप खाना ले रहे हैं कह रहे हैं बहुत कम है, मतलब जो भी है थोड़ा, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फ्यू, ठीक है। इसको किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे कि फ्यू बिस्कुट, यानी कि कुछ बिस्किट, ठीक है, कुछ बिस्कुट, यानी कि फ्यू बिस्कुट्स, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे कि इसलिए या अतः, सो, यहाँ पे सो का इस्तेमाल इन दोनों शब्दों के लिए करेंगे, इसलिए और अतः दोनों के लिए होगा, तो एस ओ होगा, ठीक है। तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखेंगे कि सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया, मतलब किसी काम के लिए वो आया, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, सो ही कम, मतलब कि इसलिए वह आया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसके साथ जाओ, यानी कि गो विथ हिम, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। और ये क्या है, रन, यानी कि भागा, दौड़ा या भाग गया। तीनों शब्दों का हम एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, रन के लिए सिर्फ, यानी कि चाहे भाग गया हो या भाग रहा है या दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है या भागेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रन। तो क्या होगा, ही रन, वह दौड़ा, क्या है, ही रन। यहाँ पे क्या है, बाहर है, यानी कि आउट, गेट से बाहर जा रहा है या आउट, या मेरे गेट से बाहर जाओ, आउट, ठीक है। तो ये आउट जो शब्द है इसको हम पूरे सेंटेंस में मिला के किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो देखेंगे कि वह बाहर आया, ही कम आउट, यानी कि हम जैसे ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, कोई एक लोग बाहर आया तो क्या हुआ कि वह बाहर आया, ही कम आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर और में, इन दोनों शब्दों का हम ऑन के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर और में दोनों का किस तरह ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से हो रहा है कि देखेंगे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि पुस्तक मेज पर है। यहाँ पे देखिए ऑन का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच में सेंटेंस के कैसे सेट किया गया है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। आगे देखेंगे कि अभी और अब, यहाँ पे ये दोनों शब्द नाउ के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी लिखा हो या अब लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलेंगे नाउ, ठीक है, एन ओ डब्ल्यू। तो इसका किस तरीके से हो रहा है कि देखो, ही विल कम नाउ, यहाँ पे हमने अभी तक बीच में कहीं यूज कर रहे थे, देखिए यहाँ पे हमने नाउ को, मतलब वर्ड को एकदम लास्ट में इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यही है कि कहीं स्टार्टिंग में भी वर्ड होगा, लास्ट में होगा, बीच में होगा, कौन से सेंटेंस में कहाँ रखा जा रहा है। देखेंगे कि वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। नहीं, यहाँ पे नॉट जो है, नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं के लिए, ठीक है। तो कैसे है कि ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, ही विल
नॉट कम, वह नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है, नया या नई, न्यू। यहाँ पे जो न्यू है, नया है, कोई चीज़ नया है या नई है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या है, नई है। यहाँ पे क्या हो गई, यानी डब्लू, ठीक है। तो दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, यह नया है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे के, की और का, तीनों शब्दों का जो इस्तेमाल है सिर्फ ऑफ के लिए करेंगे। यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हो तो के भी हो सकता है, की भी हो सकता है और का भी हो सकता है, ठीक है। तो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कवर ऑफ बुक यहाँ पे, ठीक है, किताब का कवर, समझ रहे हैं, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। यहाँ पे एक, ये जो है ए के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कुछ और आगे देखेंगे, एक के बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा और, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एक है, मतलब किसी एक चीज की बात कर रही है, ठीक है। एक कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि ये क्या है, एक वन, यहाँ पे काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, 1 2 3 जो इस तरह का नंबर है, यहाँ पे इस वन के इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे एक मतलब वन। अब इसको किस तरीके से है कि देखो, 1 कप ऑफ टी, यानी कि एक कप चाय। मान लीजिए कि 4 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, 4 कप ऑफ टी, यानी कि यहाँ काउंटिंग नंबर की बात हो रही है, ठीक है। या 5 कप ऑफ टी या 2 कप ऑफ टी, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि एक कप चाय, 1 कप ऑफ टी। यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, एक तो होगा ही 1 के लिए, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। तो आगे देखेंगे कि अगर, यदि, इफ, यहाँ पे इफ का इस्तेमाल करेंगे अगर के लिए और यदि, ठीक है। किस तरीके से हो रहा है कि इफ ही सेज आई विल गो, अगर वह कहता है मैं जाऊंगा, क्या होगा, इफ ही सेज आई विल गो। तो आगे देखेंगे कि से, यहाँ पे से जो है ये टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टू के लिए इस्तेमाल करेंगे हम से का। किस तरीके से कर रहे हैं कि टॉक टू मॉम, मतलब मम्मी से बात करो। टॉक टू मॉम, मम्मी से बात करो। क्या है, जैसा और जैसे, दोनों शब्दों का एज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और एस, ठीक है। क्या है, जैसा या जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसा मैं कहता हूँ करो, यानी कि डू एज आई से, डू एज आई से। यहाँ पे क्या, एंड, ये और जो है ये हमेशा दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इस और का इस्तेमाल हमेशा दो शब्दों के बीच में लगाते हैं, इसको जोड़ने के लिए, दो शब्दों को, ठीक है। तो किस तरीके से जोड़ते हैं देखेंगे कि एंड मतलब होता है और AND, ठीक है। तो क्या है, स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज, समझ रहे हैं। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बीच में एंड का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्या है, कोशिश, यानी कि ट्राई, प्रयास करना है, कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राई, TRY। इसको किस तरीके से, वी विल ट्राई, मतलब हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिल गई या पाया, तो इसका इस्तेमाल क्या, गॉट के लिए करते हैं। जैसे कोई चीज़ है यार, रोड पे आप जा रहे हैं, पैसा मिल गया, ठीक है, क्या हो गया, मिल गया, या पा गए, हम पैसा पा गए, तो क्या हो गया, गॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और आई गॉट माई बुक, यानी कि मेरी किताब मिल गई, ठीक है, मुझे मेरी किताब मिल गई, आई गॉट माई बुक। आगे देखेंगे और या, यहाँ पे OR है, ठीक है, OUR नहीं है, ठीक है। यहाँ पे और मतलब क्या होता है, या, ओ और, ठीक है। इसको का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आर यू रीडिंग और नॉट, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्या कहना चाह रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खा रहे हैं या नहीं, आप सो रहे हैं या नहीं, समझ रहे हैं। इस तरीके से है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट, ठीक है। तो आगे देखेंगे द्वारा, यानी कि बाई, किसी के द्वारा, यानी किसी के द्वारा कोई चीज़ दी जा रही है, या किसी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, या किसी के द्वारा कोई शुभ काम हो रहा है, यानी कि यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा नहीं, पर्सनली किसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, बाई का। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, वह बस द्वारा आया, यानी कि ही कम बाई बस, वह बस द्वारा आया। अब यहाँ पे देखेंगे पर, ये क्या है, एट, पर में क्या होता है, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये है पर, जो है ये एट है, ठीक है। अब इसका हम इस नीचे वाले सेंटेंस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि होना और हो, ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या गया है, बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम ये इधर को लिख दिए इसको, ठीक है। और उसके बाद ये किस तरीके से बन रहा है कि देखेंगे कि ही कैन बी इल, यानी कि वह बीमार हो सकता है,
ये जो इल होता है ILL, इसका मतलब देखो सर्दी और जुकाम वाली बीमार, जैसे जो बीमार होता है ना, एक बीमार कुछ दूसरी बीमारी होती है, यहाँ पे सर्दी जुकाम के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इल का। किसी को सर्दी या जुकाम है तो कहेंगे इल है, इल, ठीक है, ILL, ही कैन बी इल, वह बीमार हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे कि में यानी कि इन, तो ये जो इन है, ठीक है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि वो किचन में है, यानी कि सी इज इन द किचन। यहाँ पे हम ही क्यों नहीं लगाए हैं, आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि ये किचन में अधिकतम लेडीज होती हैं, ठीक है, तो ये महिला के लिए लगाया गया है, ठीक है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, सी इज इन द किचन। समझ रहे हैं ना कि वो किचन में है। अब यहाँ पे क्या है, जो ही है ये मेल शब्द के लिए होता है, ठीक है, हमेशा ही का इस्तेमाल हम मेल के लिए करते हैं। वहाँ पे अभी सी का जो बात की है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये वह जा रहा है, यानी कि ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है, और ही जो है वो वह के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे मैं, यानी कि आई जो है आई का इस्तेमाल करते हैं मैं के लिए। तो नीचे देखेंगे कैसे, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली, मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। तो यहाँ पे जो है इज का इस्तेमाल हो रहा है के लिए, ठीक है, ये जो है सिर्फ इज हमेशा है के लिए भी करते हैं, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक सिंपल सेंटेंस के लिए है, ठीक है, इसका है के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज हॉनेस्ट। आगे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यह इट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, इट का, तो मतलब इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि यह उड़ रहा है, यानी कि इट इज फ्लाइंग, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग।